मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ देखेंगे अपस्टॉक्स के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम जाते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मेरा नाम हिमांशु शिंदे है, मेरी यूज़र आईडी और मैं अकाउंट दे रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे रिपोर्ट्स एंड कॉर्पोरेशन, अनाउंसमेंट टैब, एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, अपडेट फाइनेंशियल डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, प्राइस अलर्ट, रेफर एंड अनर, जिसके बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो हम चलते हैं फ्रंट पे हमारे। तो इसमें पहला नंबर है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट में आप जैसे देख सकते हैं, मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को ऐड कर रखा है। इसी के साथ तो आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें प्लस वाला आइकन हमारे बहुत काम का है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमें दिखेगा ऑल, कैश, फ्यूचर ऑन ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी, जिसमें हम कैश में हमें जितने भी स्टॉक्स हैं एनएससी पे लिस्टेड, वो सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिलायंस का ऑप्शन दे के दिखाता हूँ। रिलायंस हम सर्च करते हैं, जैसे रिलायंस, तो हम इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, जिसमें हमारे पास पहला आता है चार्ट्स। तो चार्ट्स में जब सो आपको पता है कि हम टेक्निकल चीज़ें करते हैं, तो हम टेक्निकल की मदद से हम चार्ट्स पता कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा। उसके बाद आपको दिखता है न्यूज़ का ऑप्शन, जो कि हमारे कुछ ज़्यादा काम का नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑप्शन, जिसमें हम ऑप्शन चेंज देखते हैं। अगर हम इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो हम ऑप्शन चेंज भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर, जो भी हमने बाय सेल कितनी क्वांटिटी करी है तो हम इसमें देख सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा पोर्टफोलियो का, जिसमें हम पोजीशन और होल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको और देखने मिल रहे होंगे नीचे, जिसमें हम बाय और सेल का ऑप्शन है। जिसमें अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आता है, जिसमें पहला है प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें डिलीवरी और इंट्राडे दे रखा है। डिलीवरी होता है कि आज ने हमने ख़रीद लिया और उसको 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने, जब तक हम चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं। और इसमें हमें कोई लेवरेज नहीं मिलता, जितना प्राइस रहता है उसी के अंदर मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे अगर हम 2 क्वांटिटी लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं पैक करके, तो हमें कुछ भी एडवांस सेटिंग में कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम इसको इंट्राडे कर देते हैं तो हमें यहाँ पर लेवरेज का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमारी प्राइस है जो 2000 रुपये है। अगर हम 100 क्वांटिटी भी लेंगे तो हमें 20,000 के अंदर पड़ जाएगा। अभी शो नहीं कर रहा है ऑप्शन, लेकिन हमें 5 टाइम लेवरेज मिल जाता है इसको। उसके बाद हमारा सेलिंग का ऑप्शन आता है। अगर हमने किसी प्रोडक्ट को, किसी जैसे रिलायंस के शेयर को सेल करना है, जो कि सिर्फ इंटरडे में पॉसिबल है, हम डिलीवरी में इसको नहीं कर सकते। हो पाई आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, जिसकी मदद से आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कम कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। जैसे आपने कैश देखा, अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन पे देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम उसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैं सामने किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी में करना, तो मैं बैंक निफ्टी टाइप करूँगा यहाँ पर, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के मेरे साथ बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए। तो उसमें पहला है बैंक निफ्टी एनएससी 29 दिसंबर की एक्सपायरी का। ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रखा। अगर हम ऑल में जाते हैं और बैंक निफ्टी लिखते हैं तो हमारे सामने बहुत आते हैं। जैसे 29 दिसंबर वीकली एक्सपायरी का आ गया 2500। अगर हम इसमें अभी जो मार्केट चल रहा है वो 43 हज़ार पर चल रहा है, तो हम 43,000 डाल लेते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे, जो कि अभी सही डाला नहीं गया। बैंक निफ्टी, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई। इसके साथ साथ हमें जैसे दिसंबर का, तो दिसंबर डालना पड़ेगी इसमें, दिसंबर। जो भी स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए वो हम इसमें डाल सकते हैं। दिसंबर के साथ में हमारे पास ये दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वीकली एक्सपायरी के, और जिससे भी हम चाहते हैं उसको हम चाहे सी चाहे पी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर का ऑप्शन। जो भी हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन हुआ, इंट्राडे हुआ और डिलीवरी में हुआ, जो भी हमने ऑर्डर पंच करें हैं वो हमें ऑल ऑप्शन में दिखाई देते हैं। ओपन ऑर्डर वो होते हैं जिसमें जो हमने रिसेंटली ओपन डाले हैं, जैसे कि हमने अगर कोई स्टॉक बाय किया है या किसी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और हमने उस पर एक प्राइस डाली कि इस प्राइस पे वो आएगा, इस प्राइस पे आएगा, या उसकी प्राइस अभी चल रही है हमारा और हमने उसे काटा नहीं है, सेल नहीं करा या उसको बेचा नहीं, तो हमें इसमें शो करेगा। दूसरा है क्लोज का ऑप्शन। तो अगर हमने स्टॉक्स को सेल कर दिया, कि ऑप्शन को बेच दिया या कुछ भी कर दिया, तो हमें क्लोज में दिखता है। तीसरा हमारा पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो में जो भी हमने पोजीशन खरीदी ऑप्शंस में, ये कैश में इसमें दिखाई देती हैं, जो कि चलती रहती हैं। दूसरा हमारे पास हम ऑप्शन होल्डिंग्स का, होल्डिंग्स में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने ट्राई करने के लिए ऑप्शंस खरीदे थे आयरन और सूजन के, तो इसमें ये पड़े हुए हैं होल्डिंग्स में। आप उसको कितने टाइम के लिए भी होल्ड करते हैं, उसमें इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, जबकि इंट्राडे में 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। उसके बाद फंड्स का ऑप्शन, फंड्स आप से देख सकते हैं मेरे इसमें 25 रुपये पड़े हैं, लेकिन ये पहले बहुत सारे फंड्स थे जो कि मैंने निकाल चुके हैं। तो मैं आपको पेमेंट हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपके प्रूफ के लिए। जैसे कि सक्सेस डिपॉजिट मैंने 20,000 करा, 15,000 करा, 15,000 पेंडिंग था, 20,000 करा, इससे पहले 10,000 करा था, 1,000 करा, और विड्रॉल भी आप देख सकते हैं मैंने हाल ही में 7,000 करा। उसके बाद मैंने ज़ीरोधा पे शिफ्ट हो गया था, इसलिए मैंने इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करी, इसलिए पेमेंट कम दिखा रहा। उसके बाद आते हैं इन्वेस्ट में, जिसमें आपको आईपीओ और म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं और अपने लॉस को कम कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप करते हैं, लेकिन लॉस को किस तरीके से कम करें, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, चाहे वो स्टॉक्स में हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, तो आप एक काम कीजिए, अपने सामने एक दूसरा मोबाइल रखिए जिसमें आप उसका चार्ट लगा सकें। जैसे कि मैं आपको निफ्टी बैंक खोल के दिखा देता हूँ, और इसके हम चार्ट्स पे चलते हैं। जैसे हम उसके चार्ट पे जाएंगे तो क्या होता है ना कि हम जब भी बाय सेल करने जाते हैं, अगर हम आपसे हैं, अगर हमने उसको देखा, हम बाय सेल करने गए, तब तक क्या होता है, जैसे हमने बाय करा तो इतनी देर में इसकी प्राइस अप एंड डाउन होती जाती है ऑप्शंस की, तो हम देख नहीं पाते, कभी बड़ा सा स्पाइक आ जाता है जिसकी वजह से हम उसमें लॉस में हो जाते हैं। तो ये ट्रिक है जिससे कि आप दूसरे मोबाइल में अपना चार्ट खोल कर रख सकते हैं और एक मोबाइल में आप अपनी पोजीशन को चला सकते हैं, तो आप अपना लॉस कम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पाइक आई तो आपको पूरा प्रॉफिट जा भी सकता है और पूरा लॉस भी आ सकता है, और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी बार बार शिफ्ट करने में कि चार्ट देखूँ कि ऑप्शंस का चार्ट देखूँ। सो आई होप कि आपको पूरी सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा इन सब के ऊपर। सो like and share my channel and also subscribe, press the bell icon for more such notification. Thank you.